बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देखें, जब आपको एक ईमेल आ जाएगी, यूज़र नेम पासवर्ड आ जाएगा, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, तो आपने मेक श्योर करना है आपका जो यूआरएल है वो करेक्ट हो। आपको अमूमन ईमेल के अंदर भी आपको यूआरएल मिल जाता है, जो बड़ा बड़ा लिखा होता है, जिसके अंदर new.leopardtheory.com ये होना चाहिए। देखें समटाइम लोग क्या करते हैं, लोग लेपर्ड सीओडी यूएई वाला पोर्टल खोल देते हैं, वो भी बिल्कुल उसका इंटरफेस सेम ही है, इसका इंटरफेस भी बिल्कुल सेम है। वो यहाँ पे पासवर्ड लगा रहे होते हैं, कहते हैं ये हमारा लॉगिन नहीं हो रहा। तो आप मेक श्योर करें कि जो यूआरएल है ना वो दुबई वाला ना हो, आपका वो पाकिस्तान वाला हो, new.leopardtheory.com ये है। अच्छा, एक तो ये यूआरएल है। समटाइम इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही होती है, ये हैवी हुआ होता है, लोड इसके ऊपर ज़्यादा हुआ था, तो इसका अल्टरनेट ये है कि आपने ये तो कभी भी नहीं यूज़ करना, ठीक है, कभी भी। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं me.leopardcod.com, इसका भी इंटरफेस सेम है। दुबई वाला यूएई वाला आपने नहीं करना, या तो आप करेंगे me.leopardcod.com, ये देखें ये आ गया, यहाँ पे भी सेम यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दें, या आप यूज़ करेंगे new.leopardcod.com। हम अमूमन new.leopardcod.com यूज़ कर रहे होते हैं, मी डॉट वाला कम ही करते हैं, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। मी डॉट वाला फॉर द टाइम बिंग हो सकता है वक्त के साथ, या तो ये बिल्कुल ख़त्म कर दें या हम न्यू डॉट को शिफ्ट कर दें, तो ये दोनों आपके जिम्मेदार है जी। तो आपने सबसे पहले 17 121 यहाँ पे मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया इसका, और इसका यूज़र नेम डाल दिया और इसका पासवर्ड एंटर कर दिया। देन हम इसको लॉगिन करेंगे। यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो हमें वो पूछेगा जी आपने अगर पासवर्ड चेंज करना है, नया पासवर्ड आपको अपना रखना चाहते हैं तो रख दें। मैं अमूमन इसको कैंसिल कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर मैं बाद में भूल जाऊँगा तो मुझे प्रॉब्लम। ये इंटरफेस आपके सामने आ गया। सामने डैशबोर्ड है, प्रोफाइल है, मैनेज क्लाइंट है, मैनेज बुकिंग है, मैनेज चेक है, रिपोर्ट मैनेजर, कॉन्टैक्ट है। सबसे पहले ये बेसिक है आपका, ठीक है। हमारे पास जब पार्सल बुक करना होता है, मैनेज बुकिंग, इसके नाम से लग रहा है कि बुकिंग को मैनेज किसा करना है हमने। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आती है बुक अ पैकेट की, हमें बिल्कुल इजी क्लियर हो जाता है बुक अ पैकेट मीन यानी अपना पार्सल बुक करें। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। इसके अंदर आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी शिपमेंट टाइप कौन सी होगी। अच्छा, ये अगर आप देखें ये रेड स्टैरिक मस्ट है कुछ चीज़ों के साथ, यहाँ पे आपने ओवरनाइट इसको सिलेक्ट करना ही करना है। सबसे पहले शिपमेंट टाइप है, शिपमेंट टाइप आपने ओवरनाइट ही सिलेक्ट करनी है। आपने डिटेन या ओवरलैंड नहीं सिलेक्ट करना। ये बेसिकली हैवी शिपमेंट्स के लिए होता है, इनके चार्जेस डिफरेंट है, इनकी डिलीवरी टाइम डिफरेंट है। आपने ओवरनाइट ही सिलेक्ट करना है। अगर आपने डिटेन या ओवरलैंड सिलेक्ट करना है तो उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने सेल पर्सन के साथ कांटेक्ट कर लें, उससे रेट्स वेरीफाई कर लें, उसकी डिलीवरी वेरीफाई कर लें, कंफर्म कर लें, वरना आपको चार्जेस पड़ जाएंगे ज़्यादा, तो फिर आपको लिए बाद में परेशानी होगी। ओवरनाइट सिंपली क्लोथिंग वगैरह, मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल्स वगैरह, छोटी मोटी जो शिपमेंट की मूवमेंट है 1 kg 2 kg से बिलो की, वो ओवरनाइट के अंदर मूव हो रही होती है। फास्टेस्ट डिलीवरी टाइम भी ओवरनाइट के अंदर होता है, ठीक है जी। उसके बाद ऐसा है कि जो डेट है ये ऑटो आएगी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये देखें, चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं चेंज हो रही। उसके बाद नंबर ऑफ पीस, ये भी 1 ही रहेगा। इसका मतलब है एक बंदे को एक पैकेट जाएगा। कोई ऐसी प्रोडक्ट जो 2 पीसीज में हो, तो ऐसा नहीं करना आपने कि उसको अलग-अलग बुक करके अलग-अलग फ्लायर में करके आपने कभी मूव नहीं करना। उसको एक ही बॉक्स में, एक ही पैकिंग में, अगर एक फ्लायर में नहीं आ रही तो किसी बॉक्स में डाल दें, उसकी पैकिंग एक करें, एक ही सीएन लगाओ, एक पैकेज हो और एक ही बंदे को डिलीवर हो वो। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी शिपमेंट गुम होने के 99.99% चांस है। अच्छा जी, उसके बाद वेट आ जाता है। वेट आपने अगर 500 डाल दिया तो ये लिखा हुआ है ग्राम्स। ग्राम्स का मतलब है 500 ग्राम मीन हाफ के जी। अगर 1000 डालेंगे 1 kg होगा। हम अज्यूम करते हैं हमारे पास 500 ग्राम का एक प्रोडक्ट है, उसका वेट डाल देते हैं और यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दी। अगर 1200 डाल दी, इसमें लॉजिस्टिक के, कोरियर के, लेपर्ड के चार्जेस इंक्लूड होंगे। आपने टोटल चार्जेस यहाँ पे ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल 200 लेपर्ड के चार्जेस हैं, 1000 रुपये आपके प्रोडक्ट की हैं। लेपर्ड जाएगा, उसको डिलीवर करेगा, 1200 रुपये उसे रिसीव करेगा और 1200 से 200 रुपये अपने चार्जेस डिडक्ट करके बाकी 1000 रुपीज़ आपको वापस करेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया अमाउंट के ऊपर, आपको फिर भी 200 रुपये अगर चार्जेस आपके हैं तो वो आपको पड़ेंगे ही पड़ेंगे और वो लेपर्ड आपसे चार्ज करेगा आपकी टोटल इनवॉइस में से।
हाइट विड्थ और लेंथ ये है कुर्सी मेज फर्नीचर इस टाइप की प्रोडक्ट के लिए। ये आप अगर कोई इस तरह की प्रोडक्ट है तो आप इसको यूज कर सकते हैं जिसका हुजम ज्यादा और वजन कम हो। ऑर्डर आईडी ऑप्शनल है, यहाँ पे रेड स्टेरिक नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप ऑर्डर आईडी के अंदर कोई फॉर एग्जांपल आप कोई ऑर्डर आईडी आपने रखा हुआ है, समटाइम आप देखते हैं कुछ प्रोडक्ट्स का ऑर्डर आईडी होता है GL567 EU इस टाइप का करके, अगर वो आपका है तो आप रख दें, नहीं है तो ऑप्शनल है, आप इसको यूज़ करें। उसके बाद जी आप देखें, अगर गौर करें तो आपके पास शिपमेंट टाइप में सेल्फ अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑटो वो डिटेल जो आपने दी होती हैं वो आ जाती हैं। अगर आपने उसके बाद इसको चेंज करना चाहते हैं कोई डिटेल, या आप सम टाइम ऐसा होती है कि आप लाहौर बैठे हैं और नेक्स्ट टाइम आप अगले वीक कराची या वहाँ से कोई शिपमेंट या इस्लामाबाद या किसी भी और शहर वहाँ से मूव करना चाहते हैं, वो तरीकाकार भी इसमें आ जाता है। और शिपर नेम भी, या फिर सम टाइम आपने इस तरह किया होता है कुछ डिफरेंट एक ही बंदे के 3 4 5 पेजेस चल रहे हैं लेकिन वो काम कर रहा है, अकाउंट एक ही यूज़ करना चाहता है, उसमें ये आ जाता है। ठीक है, शिपर डिटेल के अंदर आप जाएंगे तो शिपर डिटेल के अंदर सबसे पहले आपके पास आ जाएगा शिपर नाम। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी draz.com है मेरा, और मेरा ईमेल नहीं देना चाहता, नंबर देना चाहता हूँ मैं अपना। मैं कहूँगा ये मेरा नंबर है और मैं कहता हूँ जी मेरा एड्रेस है फॉर एग्जांपल DHA फेज 3 लाहौर, यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ। ठीक है जी, ये जी मैंने कैप्स लॉक ऑन किया होगा। ठीक है जी, अच्छा फेज 3, ठीक है जी। उसके बाद सिटी है, सिटी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरी कराची सिटी है, मैंने कराची सेलेक्ट कर लिया इसको। ठीक है, और उसके बाद ये होगी शिपर डिटेल, यानी आपकी भेजने वाले की, सेंडर की, फॉरवर्डर की डिटेल। उसके बाद आपके सामने इंटरफेस आता है कंसाइनी का। कंसाइनी बोलते हैं जिसको पार्सल जाना है। ठीक है, उसका नाम आ जाएगा abc.com ABC, उसका नंबर आ जाएगा, कोई भी नंबर आप देते हैं उसका नंबर आ गया। अच्छा, अगर आप नोट करेंगे ये रेड और ये रेड स्टेरिक मीन ये दो तो फील्ड मस्ट हैं, बाकी ऑप्शनल आप नंबर देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी उसका घर है मॉडल टाउन लाहौर, और मतलब हाउस नंबर, प्रॉपर एड्रेस हाउस नंबर आ गया उसका, और उसका स्ट्रीट नंबर आ गया, उसका कॉलोनी आ गई, और टाउन आ गया, और सिटी आ गई। सिटी में मैंने सेलेक्ट कर लिया, अगर मैं लाहौर भेज रहा हूँ तो मैंने लाहौर सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं किसी और सिटी में भेजना चाहता हूँ, एबटाबाद भेजना चाहता हूँ, मैं एबटाबाद सेलेक्ट कर लूँगा, जो मैं जहाँ भी भेजना चाहता हूँ। ये जी 3 अगर आप नोट करें इंटरफेस थे, पहले था बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा है शिपर डिटेल, तीसरा है कंसाइनी डिटेल। जब ये तीनों चीज़ें फिल हो जाएंगी तो उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा स्पेशल इंस्ट्रक्शन का। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं जी, फलां पॉन शॉप के सामने इसका घर है, या फिर आप कह सकते हैं जी इसको कॉल बिफोर डिलीवरी कुछ भी वट एवर यू वांट। उसके बाद आपने करना है इसको सबमिट। डन हो गया जी। आप जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये ग्रीन कलर का पैकेज एडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका पार्सल बुक हो गया। 1 2 5 10 20 50 जितने पार्सल आपने बुक करने हैं वो आपने बुक करने के बाद अगला जो है काम वो होगा हमारा मैनेज बुकिंग के बाद मैनेज बुक्ड पैकेट का। आपका बुकिंग का ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाता है, खत्म हो जाता है, आपने पार्सल बुक कर लिया, यहाँ पे ये फिनिश हो गया आपका काम।